जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाजरीन और सामीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। डे व्लॉग्स के एक और मालूमाती प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ जी आप सब लोग खैरियत से होंगे, रूबा सेहत होंगे और सर्दी को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारा पिछला लेक्चर जो था वो स्मॉग के बारे में था। स्मॉग के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर हुई थी, तो उस पे कुछ क्वेश्चंस आए थे। मोहम्मद खान साहब हैं जी लूटन इंग्लैंड से, और एक दो और साहिबान हैं। उन्होंने सवाल किया था कि क्या ये स्मॉग जो है ये एरोसोल है, और काइंडली एरोसोल के हवाले से भी कुछ थोड़ा सा हमें जो है मालूमात फराहम कीजिए। तो इस हवाले से हाँ जी यही कहूँगा मैं कि स्मॉग भी एरोसोल है। एरोसोल क्या होता है? बेसिकली एरोसोल जो है वो आप ये कह सकते हैं कि फाइन सॉलिड पार्टिकल्स हो गए या लिक्विड पार्टिकल्स हो गए, वाटर ड्रॉपलेट्स हो गए, छोटे कतरे हो गए पानी के, ये सस्पेंड हों अगर एक गैस के साथ, एक गैस में, तो ये जो फिनोमिना है ये कहलाता है एरोसोल का। एरो में एरो जो है लफ्ज ये है एयर से, हवा से रिलेटेड, और सोल जो है ये है सोल्यूशन। तो ऐसा सोल्यूशन जो हवा में या जो गैस में, किसी गैसियस स्टेट में जो है वो सॉलिड, फाइन सॉलिड पार्टिकल्स या लिक्विड पार्टिकल्स का जो है वो होना सस्पेंड, ये कहलाता है स्मॉग। अच्छा, एक क्वेरी यहाँ पे ये भी थी कि आप अक्सर जिक्र करते हैं, बताते हैं कि जी हवा के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स हैं, तो वो क्या, कितने बड़े सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो हमें नजर आते हैं या वो किस तरह से होते हैं? तो बेसिकली जो है वो ये सॉलिड पार्टिकल्स जो हवा में होते हैं बहुत छोटे साइज के होते हैं। हम साइजेस को जो लेते हैं नॉर्मली बहुत छोटी अशिया को माइक्रोन्स में या माइक्रोमीटर्स में या एक के 10 लाखवें हिस्से में आप कह सकते हैं। तो ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं ये 0.01 माइक्रोमीटर से लेके जो बड़े पार्टिकल्स होंगे 100-150 माइक्रोमीटर्स तक के, लेट से, तो ये इस साइज के होते हैं। ये वो साइज है जो कि नेकेड आई नहीं देख सकती है आराम। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हवा के अंदर कोई सॉलिड चीजें बड़ी, चूंकि हवा देखिए, जो चीज हवा से हैवी होगी वो नीचे गिर जाएगी, वो हवा में मोलक नहीं रह सकेगी। तो एरोसोल जो है वो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि ये सॉलिड पार्टिकल्स, फाइन सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड पार्टिकल्स, या दोनों, या एक भी हो सकता है कि दोनों में से एक, तो वो अगर अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में, गैस में, हवा में सस्पेंडेड हैं, तो ये फिनोमेना जो है वो एरोसोल कहलाता है। एरोसोल कुदरती भी होते हैं और ये इंसानी हरकत सकनात से या इंसान से बनाए गए भी होते हैं, नेचुरल भी होते हैं और एंथ्रोपोजेनिक भी होते हैं। कुदरती अगर आप बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जी जैसे वोल्केनिक रप्शंस हैं, जो आतिश फिशाओं का उठना है, जमीन के अंदर से निकलना है, उसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं। या फिर डेजर्ट स्टॉर्म्स हो गए, सैंड स्टॉर्म्स हो गए इस तरह के, या फिर इवन फॉग हो गई हमारी। तो ये सारे वो अवामिल हैं जिसमें कि इंसान का अमल दखल नहीं है। इसके बरक्स जैसे फॉग की सूरत हाल है, अगर फॉग में हम जो इंसान का पैदा करदा स्मोक है, या गाड़ियों की एग्जॉस्ट है, या इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट है, तो वो चीज जब आ जाती है तो वो एक फिनोमेना जो है, जो स्मॉग बन जाता है, हेज बन जाता है, तो ये चीजें जो है ये एंथ्रोपोजेनिक हो जाती हैं। ठीक है जी, तो ये कुदरती भी होते हैं एरोसोल्स और ये मैन मेड भी होते हैं।
अच्छा, फिर इसकी एग्जांपल ये हम ले सकते हैं कि ये चीजें सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि हवा के अंदर जो है वो सॉलिड्स हैं और गैसेस हैं और लिक्विड्स हैं। ये किसी भी एनवायरनमेंट में कहीं भी जो है वो आप अपनी एक्टिविटी से उसे बना भी सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, जैसे हमारे पास जो है वो परफ्यूम्स होते हैं, स्प्रेज होते हैं, एयर स्प्रेज होते हैं, या आप कह सकते हैं कि जी एयर फ्रेशनर्स होते हैं, या इंसेक्ट किलर्स होते हैं। ये सारी चीजें भी जो हैं ये भी एरोसोल्स ही होती हैं। अच्छा, अब उसमें जो है वो कुछ केमिकल्स आ गए, कुछ उसमें जो है वो वेपर्स हो गए, वाटर के या अल्कोहल के या किसी और चीज के साथ, उसके जो है वो कंप्रेस गैस हो गई। आप जानते हैं कि कोई भी जो बॉटल है या कोई भी जो आपका कोल्ड ड्रिंक है उसमें भी कार्बोनेटेड वाटर के साथ जो है गैस कंप्रेस करके डाली हुई होती है, या आपका जो स्प्रेज हैं इसके अंदर भी गैस होती है। आप थोड़ा सा उसको स्प्रे करते हैं तो उसकी गैस जो है वो बिल्कुल बाहर निकलती है तेज। इस तरह के जो एरोसोल्स होते हैं नॉर्मली, उसमें दो तरह की गैसेस को, दो तरह की चीजों को शामिल किया जाता है कंटेनर के अंदर। एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड प्रोपेलेंट गैसेस, द अदर थिंग इज कॉल्ड प्रोडक्ट गैसेस। अच्छा जी, प्रोडक्ट गैसेस तो वो हो गई कि जिसके अंदर वो प्रोडक्ट जो कि आप यूज कर रहे हैं, जिसमें फ्रेग्रेंस है, जिसमें इंसेक्ट किलिंग जो केमिकल्स हैं वो चीजें हैं। एक चीज इसमें शामिल कर रहे हैं साथ प्रोपेलेंट्स। प्रोपेलेंट गैसेस को शामिल करने का मकसद ये है कि आपने उसको लो टेम्परेचर भी देना है उस प्रोडक्ट के लिए, जिससे जो है वो गैसियस से लिक्विड फॉर्म में रहे। देखिए, जो चीज गर्म होगी वो गैस फॉर्म में चली जाएगी। आपने जब परफ्यूम स्प्रेस को या एयर्स जो स्प्रेज हैं उनको जब आपने स्प्रे करना है तो वो गैस के साथ उसमें लिक्विड पार्टिकल्स भी होते हैं, उसको आपने ठंडा करना है। और साथ ही साथ आपने एट द सेम टाइम उसको हाई प्रेशर भी देना, जिससे कि वो प्रेशर के साथ जो है वो एग्जॉस्ट होता है, निकलता है। प्रोपेलेंट गैसेस हैं इसी काम के लिए। सॉलिड प्रोपेलेंट्स भी होते हैं, लिक्विड प्रोपेलेंट्स भी होते हैं। नॉर्मली जिस तरह हम एक मजर है स्पेस एक्सप्लोरेशन में, कि रॉकेट्स को जब आप फिजा में छोड़ते हैं तो उसके लिए जो आप फ्यूल लगाते हैं वो या तो सॉलिड प्रोपेलेंट्स लगाते हैं या लिक्विड या गैसेस प्रोपेलेंट्स लगाते हैं, जो कि उसको वो स्पीड वो बूस्ट देता है जितना उसको रिक्वायर्ड है, सो दैट वो उस वेलोसिटी से जाए कि वो उस ग्रेविटी को और उन बाकी चीजों के असर को कम कर सके, खत्म कर सके। तो उस बॉटल के अंदर जो है वो आप एक तो प्रोडक्ट या गैस रखते हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट होती है, और साथ एक प्रोपेलेंट रखते हैं आप। ठीक है जी। और उससे ये होता है कि आप जिस वक्त उसको थोड़ा सा स्प्रे करते हैं, आप उसको प्रेस करते हैं, तो उसमें से जो है वो स्प्रे जो है वो न्यूमरस जो अमाउंट है, आपकी रिक्वायर्ड अमाउंट जो है वो उसमें से निकलता है। और इस तरह से आपको जो है वो जो रिक्वायर चीज है वो अवेलेबल होती है। तो ये थोड़ा सा जो है वो तारुफ था एरोसोल्स के हवाले से, कि जो एयर में सॉल्यूशंस बनते हैं वो किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं और उनका जो है वो क्या अमल दखल होता है। फिर एक क्वेरी ये थी जी, ये पूछा गया था लास्ट टाइम हमें कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं ये किस तरह से जो है वो बनते हैं, ये किस तरह से जो है वो मौजूद होते हैं फिजा में। तो देखिए, जो नॉक्सिस हैं या कार्बन डाइऑक्साइड है, आप सिंपल एग्जांपल मैं कोट करता हूँ जी, कि जैसे आप इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट है, इंडस्ट्रियल बर्निंग है, आप एक जो है वो किसी भी सॉलिड या लिक्विड जो प्रोपेलेंट है, या जो आप चले और आसान करते हैं इसको, लकड़ी को जलाते हैं या इस तरह से किसी और चीज को जलाते हैं, तो आप देखते हैं कि जब धुआं उठता है उसमें, तो उसमें सिर्फ वो एक धुआं नहीं होता, बल्कि उसके अंदर बहुत ही कंसंट्रेटेड किस्म की जो है वो ज़रात होते हैं। उस कार्बन के, उसकी जो है वो जो जलने वाला हिस्सा है, जो फिजिकल हिस्सा है, उसके कुछ ज़रात होते हैं।
या अगर आप किसी बहुत बड़े मैकेनिकल कम्प्लेक्स की एग्जॉस्ट को देखते हैं तो उसके अंदर भी जो है वो आपको बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल्स जो कि वहाँ पे प्रोसेस में यूज हो रहे हैं, कंबस्टन में, हीट में वो निकल रहे हैं। या बहुत सारी ऐसी खुरचन है, बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जो कि वहां पे आपको रगड़ से जो है वो मिल रही हैं, और वो ड्यू टू प्रेशर्स, टेम्परेचर्स और वक्ती जो भी वहां पे अवामिल है उससे वो उठ जाते हैं। कुछ लिक्विड या सॉलिड वेस्ट में चले जाते हैं, और जो बहुत टाइनी होते हैं वो गैसियस फॉर्मेट में चले जाते हैं। तो ये चीजें हर वक्त हवा में हैं, और इसीलिए हमें ये कहा जाता है कि जब हम इस तरह की कंटेमिनेटेड हवा में सांस लेते हैं तो वो पार्टिकल्स हमारे अंदर चले जाते हैं। और जो हम मास्क लेते हैं बेसिकली उसका पर्पस भी ये होता है कि डस्ट हो गई, कुदरती डस्ट हो गई, मट्टी हो गई, या मैनमेड डस्ट हो गई। जैसे कि आप जमीन पे चलते हैं, पाँव को अगर जोर जोर से जमीन पे लगाते हैं तो वो जो डस्ट उठती है, प्लस ये कि वो सारे अवामिल, वो सारी सॉलिड या वो गैसियस या वो एक्सक्यूज मी लिक्विड जो कंटेनमेंट है वो सारी जो है वो शामिल हो जाए, तो वो एक मेम्ब्रेन का काम करता है और उसको जो है वो आपके नाक में, फिजिकली आपके मुंह में एंटर होने से रोकता है। हाजरीन, ड्यू टू लिमिटेशन जो है वो वक्त के हवाले से हमें जो है चीज़ों को बड़ा कंसाइज करना पड़ता है, मुख्तसर करना पड़ता है। तो अगर फिर भी कुछ इस हवाले से आप लोगों की तशनगी बच गई हो तो हम इसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे, या फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में इंशाल्लाह हाजिर होंगे। आप हमें अपनी दुआओं में, अपनी आरा में याद रखिए जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।